गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज अपने कक्षा 10th का एक नया टॉपिक ले रहे हैं और उस नए टॉपिक का क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का जो पार्ट फर्स्ट है वहाँ से आज अपने स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है आपकी 10वीं 10.1। तो जो 10.1 है वैसे तो अपने को HCF LCM वगैरह निकालना आता ही है, परंतु 10.1 में यूक्लिड ने एक प्रमेयिका दे रखी है जिसे बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो उसके अंदर एक सूत्र सा बना रखा है। जो यूक्लिड था उन्होंने एक सूत्र बनाया, यूक्लिड जो अपने गणितज्ञ थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या नाम होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रमेयिका की जगह एल्गोरिथम हो रहा है, एल्गोरिथम। इन्होंने क्या करवाया कि जैसे ये कह रहे हैं, छोटे से उदाहरण के द्वारा सीखें कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे 5 है, 5 को किससे 2 से आपको डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो 2 से आप डिवाइड करवा रहे हो, 2 का भाग आप लगाना चाहते हो तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाते आपके पास क्या जाएगा? 4 आ गए, 4 आ गए। फिर आपने घटा के देखा, शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। अब भाग नहीं जा रहा। अब क्या नहीं जा रहा? भाग नहीं जा रहा। तो भाग नहीं जा रहा, उस कंडीशन में ये कहते हैं कि जो अंदर वाला है, जो 5 है, वो आपको मिलेगा कैसे? वो मिलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करवाएं। किसकी मल्टीप्लाई करवाएं? 2 और 2 की। तो 2 और 2 की आप क्या करवाओगे? मल्टीप्लाइड करवाओगे। तो मल्टीप्लाइड यदि आप करवाओगे तो आपके पास वहाँ से क्या मिलेगा? वहाँ से मिल जाएगा आपको 4। तो जैसे आपने 2 से 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 इंटू 2, और साथ में ऐड किया, तो देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, 4 प्लस 1 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो कुल मिला के ये चाहता है यूक्लिड कि जो आपका ए है वो तो यहाँ है, ठीक है। बी है आपका, वो मान लेते हैं कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो बी, ठीक है। जब ए के अंदर बी से आप डिवाइड करते हो उस समय आपको क्या है? कोई क्यू क्या है? भागफल मिलता है। और आगे चलते चलते ये भाग्य जो प्रक्रिया है उसमें जो रिमाइंडर आर बच जाता है, तो उसी मैटर को ये इस विधि के द्वारा सेट करवाता है कि होता है क्या है कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो ये होता है अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। तो इसका उन्होंने क्या निर्माण किया और इसके द्वारा बताया था कि भाई अपने किसी भी संख्या का जो HCF है वो कैसे निकलता है, ये है अपने। तो देखो स्टार्ट के अंदर जैसे प्रश्नावली 1.1 है, उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो जैसे इसमें 3 प्रश्न है। क्या है इसमें? 3 प्रश्न है। तो प्रश्नावली में आपकी लिख देता हूँ। प्रश्नावली आपकी चलेगी 1.1, ये है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं पहला पार्ट ले लेता हूँ। क्या दे रखा है? 135, 135 आपको दिया हुआ है। साथ में एक संख्या और दे रखी है 225, 225। ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। और ये पूछना चाह रहा है कि आप किसके द्वारा विभाजन एल्गोरिथम लगाते हुए आप इन दोनों संख्याओं का क्या निकालो? HCF निकालो। तो देखो निकाल लेते हैं। विधि क्या है? सीधा HCF निकालें तो तुरंत आ जाएगा, तो सीधा नहीं निकालना है। विभाजन एल्गोरिथम है ये जो, इसका प्रयोग करते हुए आपको आगे इसमें चरणबद्ध तरीके से क्या वैल्यू को निकालना है। तो चरणबद्ध तरीके से निकाल लिया जाए भाई। जहाँ रिमाइंडर आपका, जहाँ पे शेषफल आपका क्या आ जाएगा? 0, वहीं कह दिया जाएगा कि जो आपका HCF है वो आपको मिल जाएगा। अब देखो चरण फर्स्ट में क्या काम करवाया जाता है? चरण फर्स्ट में क्या काम होता है कि आपको दे रखी हैं 2 संख्याएं दे रखी। तो बड़ी कौन सी है भाई? बड़ी तो साफ साफ नज़र आ रहा है, 225 है। ये संख्या 135 है, क्या है? बड़ी है। ये संख्या क्या है? 135 है, बड़ी है। तो आपको भाग लगाना है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाग लगाने की एक प्रक्रिया है। तो 135 का भाग लगेगा किस में? 225 में।
तो देखो 135 को यहाँ लिखा, 225 को लिखा भाई अंदर। कितनी बार भाग चला जाएगा? एक बार चला जाएगा। ये एक बार भाग लग गया, लगने के बाद आप घटाएं, ये क्या है 0। यहाँ से देखो 22 हो गया, क्या हो रहा है 22, 13 निकाल लें तो 7 और कितने हो गए? 7 तो ये हो गया, 7 और 2 क्या हो गया? 9 हो गए। तो इसमें शेषफल क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। क्या आ रहा है? शेषफल क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। तो जैसे 90 शेषफल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आगे भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। इस चीज़ को लिखो इस विभाजन एल्गोरिथम की तरह कि अंदर का जो 225 है, जो 225 है वो आपको कैसे मिलेगा? 135 की 1 से आप गुणा करवाएं और साथ में क्या कर दो, 90 को जो रिमाइंडर रह गया उसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, ये चरण पहला क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। अब इसी के आगे क्या है? चरण दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो चरण जो सेकंड है, सेम वही प्रोसेस। अब आपको दो चीज़ें फिर देखनी, देखो एक तो रहेगा 90 और एक 135 रहेगी, ये दो चीज़ें रहेगी। आप फिर से ले कि 135 और किन में? 90 में। आप इन दोनों में देखोगे तो बड़ा कौन आ रहा है? तो बड़ा भाई ये आ रहा है 135 है, जो ग्रेटर देन है किससे? 90 से क्या है? ग्रेटर देन है। तो इस बार किसका भाग किस में जाएगा? भाई सिंपल सी कहानी है कि 90 का भाग है वो 135 के अंदर आप लगाओ, किस में लगेगा? 135 में लगेगा। तो एक ही बार जाने वाला है, तो एक बार आपने भाग लगाया, यहाँ लिखा 1। अब घटा के देखा जाए भाई क्या आ रहा है, तो ये हो गया भाई 5 आपका। 9 घटाना है, क्या घटाना आपको? 9 घटाना है। तो 9 घटाओगे 13 में से क्या आएगा? 45। अब भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो फिर वही प्रक्रिया कि 135 मिला कैसे? कि 135 कैसे मिलेगा? जब 90 की गुणा 1 से कर दोगे, क्या होगा? 90 की गुणा 1 से करोगे, साथ में क्या है? शेषफल को आप इसके अंदर जोड़ देते हो तो आपको 135 मिल जाता है। अब आगे की कहानी, जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाता, जब तक आपको ये रिपीट करना है। अब देखो फिर से क्या लेना है? ये भाजक 90 और शेषफल आपको लेना है। इसका मतलब चरण क्या हो गया? चरण हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। इस बार लेंगे 90 और 45, 45 में। तो 90 और 45 में बड़ा कौन है भाई? 90 आपका बड़ा है, किससे? 45 से बड़ा है। तो 45 से 90 बड़ा है, तो वापस आपको क्या काम करना है? वापस आपको यही काम करना है कि छोटे का बड़े के अंदर लगेगा भाग। तो 45 का 90 के अंदर भाग लगाओगे तो 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 45 दूनी 90 आ गया, घटाते आपके पास क्या आया? 0 आया। क्या आया? 0 आया। तो इसको भी लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं भाई जो 90 है वो कैसे मिला अपने को? 45 × 2 करवाए, शेषफल आपका क्या रहेगा? 0। तो जैसे शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो उस कंडीशन में जब शेषफल 0 आ जाता है, जो भाजक आपका होता है वही इन दी गई दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आने वाला है। ठीक है, तो अब वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखा जाएगा कि चूंकि शेषफल 0, चूंकि शेषफल 0 है और भाजक और क्या है? भाजक 45 है। भाजक 45 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः 135 व 225 का HCF क्या है? 45 है। बस ये अपना उत्तर आ गया भाई, है ना? बहुत आसान है। जिस कंडीशन में धीरे धीरे आप भाग लगाते रहोगे, जहां आपका शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, उस कंडीशन में जो आपका भाजक होगा, जो आपका लास्ट जिसके द्वारा आप डिवाइड करवाते हो, जो आपका भाजक होता है वही आपका क्या कहलाएगा? दी गई दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? दी गई दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो ऐसे बाकी के 2 प्रश्न आपको करने हैं, तो आप कोशिश करना। उम्मीद है कि आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चला जाए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट के जो एक मैंने आपको करवाई दिया, 2 आपको करने। तो ये मैं विभाजन प्रमेय का ही मिटा देता हूँ, याद हो गई होगी कि A इक्वल्स टू क्या है? BQ प्लस R है। बार बार लिखेंगे आपको और याद हो जाएगी। अब आगे चला जाए। जो क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो क्या कहना चाह रहा है, देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होना चाहिए। तो भाई मान लेते हैं और तो क्या काम करवाएं। अब देखो जो विषम धनात्मक जो पूर्णांक है उसको माना जाए, उसको क्या करें, माने। क्या मानेंगे, अपने तो वो विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे तो आपको ए बी वगैरह आर यही आपको लेना है। तो मान लेते हैं क्या माना कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। विषम पूर्णांक आपने क्या ले लिया, ए। तो लिखते हैं कि तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, क्या है, एल्गोरिथम लगाने पर। तो भाई लगाए जाएं, ये किस प्रकार से काम करेगी। देखो आपको क्या काम करना है कि a क्या लेना है, BQ+R आपको लेना है, ठीक है। साथ में मैंने आपको उस समय वो नहीं लिखवाया कि जो R होता है इसकी एक बाउंडेशन है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि R जब कभी आप देखते हो तो R या तो आपका क्या हो सकता है 0 या 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और परंतु किससे, B जो होता है ना, जो आपका B है ना, ये यहाँ लिखा गया जो मान है B है, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब जो भाजक है उससे क्या होना चाहिए, छोटा। अगर भाजक के बराबर आ जाए या भाजक से बड़ा होगा तो अपने को जानकारी के अंदर वो रिमाइंडर रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, शेषफल नहीं रहेगा भाई। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर से आप भाग लगा सकते हैं, विभाजन की प्रक्रिया आराम से हो सकती है। तो ये कारण है। अब देखो आपको जो प्रश्न में दिया हुआ पूछा हुआ है उन सभी में क्या लिखा है, ये कह रहा है 6q+1 की फॉर्म का हो, या 6q+3 होना चाहिए, या 6q+5 इस फॉर्म के होने चाहिए। तो इनसे देखो एक चीज पता चलती है, क्या पता चलता है कि जो आपका q के साथ कौन है, 6 दे रखा है, ठीक है। यहाँ q के साथ कौन लिखा हुआ, b, तो b को आपको 6 लिखना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि b आपका क्या हो गया, 6 हो गया, b आपका क्या हो गया, 6 हो गया। जब आपका b की वैल्यू 6 हो रही है उस समय r देखो भी, r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है वो आपका b की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 6। इसका मतलब r की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी रहनी चाहिए, या तो 0 रहेगी या 0 से क्या होगी, बड़ी। तो r की देखो कितनी वैल्यू आएगी, या तो r आएगा आपका 0, या 1 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो, या 4 ले सकते हो, या 5 ले सकते हो सॉरी 6 नहीं ले सकते, क्योंकि जो 6 है उससे क्या रहनी चाहिए, आपकी लेस देन होनी चाहिए वैल्यू r की, ठीक है। तो ये दोनों तरह की वैल्यू आप लेके इसके अंदर रखो। चलो मैं पहले रख देता हूँ, पहले क्या रख देता हूँ, पहले b रख देता हूँ। तो a क्या मिला आपका, 6q+r आ गया, 6q+ क्या आया, r आया। अब देखो अलग अलग कंडीशन में रखेंगे, पहले r की वैल्यू रखी जाएगी 0, तो अपने को a की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, जैसे आपने r को क्या रखा 0, तो ये आपका क्या आया, 6q आया, r आपका कैंसिल हो गया वहाँ से। r की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखो 6q+r की जगह क्या रखा गया है, 1। r की वैल्यू यदि आप 2 रखते हो तो देखो आपके पास क्या आएगा, a = 6q+ में 2। r की वैल्यू अगर आपने क्या रखी, 3 रखी, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 6q+3, और r की वैल्यू अगर आपने क्या रखी, 4 रखी है, तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 6q+4। और एक चीज़ और रह गई, मैं आपको वो यहाँ लिख देता हूँ। अगर r की वैल्यू आपने क्या रखी है, 5 रखी है, तो a की वैल्यू क्या आई आपकी, 6q+5 आ चुकी है। अब इनमें से आपको देखना है कि आपने क्या माना है। आपने माना है a है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो सारे पॉजिटिव है। उसके बाद क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना जरूरी है। तो आप खुद गौर से देखोगे कि 6q + 2, 6q + 4, ये जो संख्या है जहां मैंने राइट का चिन्ह लगाया है ये विषम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या 2 से विभाजित है, अतः ये क्या सम पूर्णांक है, तो ये तो हो नहीं सकते। तो होंगे कौन, तो बाकी के जो मैटर आपके पास रह गए
वो आपके हो जाएंगे क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो बस इनको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि ये जो संख्या है वो जो आपका ए है विषम धनात्मक पूर्णांक, जो इनमें से कुछ नहीं हो सकता, तो ये लिखेंगे कि ए 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 इनमें से नहीं होगा, इनमें से नहीं होगा। क्योंकि ये संख्याएं सम संख्याएं, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होगा, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा, 5 के रूप का होगा। इनमें से कोई ना कोई अपने पास आएगा भाई। ठीक है, तो कारण क्या हुआ कि ये जो मैंने राइट के चिन्ह लगाए वो सारी क्या है, सम संख्याएं, और दरअसल में अपना ए है वो क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, इनमें से कोई संख्या आपको मिल जानी चाहिए। इनके अलावा कोई संख्या आपके पास नहीं रहनी चाहिए। बस कारण आपको यही जानना था कि इनमें से ये मैटर आपको मिलना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चला जाए। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो ले लीजिए। तो ये तो मैं देता हूँ मिटा, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करें भाई। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें एक परेड से संबंधित कुछ बातें वो पूछी जा रही है। क्या कहना चाह रहा है वो देखो, मैं बोल के आपको बताता हूँ, फिर आप समझना, फिर करने की कोशिश की जाए। देखो, ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है, मतलब उनको गमन करवाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना जरूरी है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अधिकतम संख्या चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपको क्या काम करना, देखो जो थर्ड प्रश्न है उसमें दे रखे हैं कुल आर्मी के सदस्य, आर्मी के जो जवान हैं, मिलिट्री के जो जवान हैं, आर्मी सदस्य, वो आपको दे रखे हैं क्या, 616, सॉरी क्या दे रखा है, 616। ये कह रहा है 616 लोग हैं, और बैंड वाले सदस्य जो बैंड बजाते हैं वो सदस्य क्या है, 32 लोग हैं। क्या है, 32 लोग हैं। ये कह रहा है कि जो बैंड के जो बजाने वाले बैंड मास्टर है उनके पीछे 616 लोग जो आर्मी वाले हैं उनको एक कतार के अंदर, ऐसे लाइन के अंदर उनके पीछे आपको खड़ा करना है। ठीक है, खड़ा इस रूप में उनको चलाना है, इस रूप में मार्च आपको करवाना है कि अधिकतम क्या स्तंभ बन सकते हैं। तो देखो, अधिकतम स्तंभ के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों का HCF चाहिए। तो अगर दोनों का HCF आपने निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि अधिकतम स्तंभों के लिए 616 व 32 का HCF लिया जाएगा, HCF लेंगे। तो इनका HCF अपने को लेना है। क्या लेना है आपको, HCF लेना है। तो HCF लेने के लिए वही काम वापस है कि चरण फर्स्ट, दो संख्याएं आ गई, विभाजन एल्गोरिथम लगाया जाए कि 616 और जो 32 है 32 है, इनमें से ग्रेटर देन कौन है, बड़ा कौन है। तो मालूम ही चल रहा है कि 616 है जो क्या है, 32 से बड़ा है। किससे बड़ा है भाई, 32 से बड़ा है। तो 32 का भाग 616 में लगाया जाए, किस में लगेगा, 32 को डिवाइड करवाओ, 32 से डिवाइड करो किसको, 616 को। पहले 2 अंक आपने लिए, 61 आ गए, 32 एक बार भाग चला गया, घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 11 हो गए ना, 11 में से 2 निकालोगे, क्या रह जाएगा आपका
9 आ गया। फिर ये रह गया 5 में से आपने घटाया 2 और ये आपका आ गया कोण 6। अब 296 है वो 32 की टेबल लिख के आप देखोगे तो 9 बार जाएगा, 9 बार मान आ जाएगा आपका क्या 288। 288 आते ही फिर आपने घटा के देखा शेषफल क्या आ गया 8 आ गया। अब 8 है जो 32 से विभाज्य नहीं है, तो आपने 616 को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि 32 की गुणा 19 से किए जाए, तो 32 × 19 और प्लस शेषफल क्या रह गया 8 रह गया। तो शेषफल बाकी रह गया, काम पूरा हुआ नहीं। अब आगे की प्रोसेस फिर की जाए, तो इस प्रोसेस के लिए मैं इधर साइड्स में लिख देता हूँ, जगह पड़ी है। चरण नंबर 2। अब फिर से देखो वही तरीका, 32 भाजक हो गया, शेषफल हो गया 8। तो भाजक और शेषफल को आगे वाली कड़ी में लेना होता है, तो क्या लिया जाएगा 32 और 8। 32 और 8 को लिया, फिर देखेंगे कि 32 क्या भाई 8 से बड़ा है, इसका मतलब 8 का भाग किस में लगाना पड़ेगा 32। तो लगाओ, देखो 4 को 8 से गुणा करोगे क्या आएगा 32 आ जाएगा ना। तो कितनी बार भाग चला गया 4 बार, तो 4 बार पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल क्या आ गया 0। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 32 को एक बार लिखना पड़ेगा कि 32 बराबर क्या है 8 × 4 और प्लस 0। तो ये लिखा जाएगा कि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। तो भाजक आपका क्या है, तो भाजक इस समय भाजक की वैल्यू क्या आपकी 8 है, तो दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा 8 होगा। तो ये लिखेंगे कि तो 616 व 32 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या है आपका 8 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अधिकतम उनको मार्च करवाने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या रहनी चाहिए 8 रहनी चाहिए भी। तो ये लिखेंगे कि आता है मार्च करवाने के लिए, मार्च करवाने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, किसकी अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। क्या होगी अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या रहनी चाहिए 8 है रहनी चाहिए। तो ये भी देखो सिंपल और आसान प्रश्न है। इसने कहा था कि 616 सदस्य उनको 32 लोगों के पीछे आपको खड़ा करना है, इनको किस प्रकार से मार्च करवाया जाए ताकि स्तंभों की संख्या क्या हो जाए आपकी अधिक मिले। तो अधिक संख्या में मार्च करवाने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या रहने वाला है कि आप उन दोनों संख्याओं का HCF ले लीजिए। जैसे आपको HCF मिल जाएगा अपना काम ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के प्रश्न और बाकी रह गए हैं आपके, तो आगे का एक प्रश्न मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो आगे का एक प्रश्न और लिया जाए जिसमें नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो आपके एक जैसे ही है। आपने अगर चौथा सही ढंग से सीख लिया है तो 5वां प्रश्न आप खुद ही कर लोगे। तो चौथे प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, है ना, अपने समय ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, कम समय के अंदर फटाफट कर लिया जाए। जैसे चौथे प्रश्न में उसने क्या पूछा है, ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक किसके लिए m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। क्या होता है 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है भाई, कोई धनात्मक पूर्णांक आपको लेना है और उस कंडीशन में आप उनका वर्ग करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। भाई या तो आपका 3m बन जाना चाहिए या आपका 3m+1 के रूप का आना चाहिए। कब लिए गए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करोगे तो इनमें से कोई ना कोई मैटर बनना जरूरी है। तो मान लिया जाए कि माना धनात्मक पूर्णांक आप क्या ले लो, धनात्मक पूर्णांक अपने वही दिल्ली की तरह ए को ले लिया जाए भाई, है ना, ए को ले लिया जाए, ए ले लिया तो विभाजन एल्गोरिथम लगाओ। तो क्या ले लिया जाए भाई विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए इक्वल्स टू क्या होता है BQ+R होता है, जहां R है वो 0 या 0 से ग्रेटर देन परंतु B से क्या होना चाहिए लेस देन आपका रहना चाहिए। तो लेस देन रहने के लिए आप इनमें ये कंडीशन देखें
कि आपको क्या चाहिए, 3 का मल्टीपल चाहिए, तो इसका मतलब b आपको क्या रखना पड़ेगा, 3। तो b मैं आपके यहाँ क्या रख देता हूँ, 3। तो b मैं 3 रखूँगा, तो अपने जो r के अंदर कंडीशन रख के देखो, तो r आपका क्या होगा 3 या 3 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो अब देखो बनाए, तो पहले आप b इसके अंदर रख दे, तो आपके पास क्या मिलेगा, =3q + r, ये आया। अब आप r की वैल्यू रखो, तो r की वैल्यू आपको मालूम है, या तो 0 होगी या 1 होगी या क्या होगी, 2 होगी। 3 से लेस देन रहना चाहिए, 3 से छोटा रहना चाहिए। तो पहले आप रखो r क्या हो, 0, तो 0 है, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, 3q। क्या आया भाई, 3q। अब आप ये रखो कि r की वैल्यू 1 होगी, तो अपना a क्या आएगा, a आएगा 3q + 1। और यदि r की वैल्यू 2 होगी, तो आपका a क्या रहेगा, 3q + में 2 की फॉर्म का रहने वाला है। ये देखो अभी तक आपने क्या लिए है कोई धनात्मक पूर्णांक है वो अपने पास आ गए। अब प्रश्न के अनुसार इनका क्या करवाना है, वर्ग। तो प्रश्नानुसार वर्ग करवाया जाए। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले वाली संख्या को लेके वर्ग करवाया जाएगा। तो पहली संख्या आपकी क्या है, a = 3q है। क्या है, a = 3q है, और वर्ग करें भी, वर्ग आप करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, उधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो a² तो यहाँ है, ये हो जाएगा आपका 9, और q का स्क्वायर हो गया, q का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब आप इन दोनों में से देखो किस फॉर्म की ये बन सकती है। भाई 1 तो यहाँ प्लस के अंदर आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 3m की फॉर्म में आप बनाओ। तो 3m की फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है कि आप 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और q² आपका पड़ा है, ठीक है। क्या लिखा, 9 को 3 × 3 और q²। तो एक काम करो, एक 3 को बाहर रख दो, और 3q² को कहाँ रख सकते हैं, अंदर। अब आप ये कह दें कि 3q² क्या है आपका, कोई m है, तो 3m इस फॉर्म में आ गए। तो पहले को आपने क्या बना दिया कि ये जो पूर्णांक आपने लिया है वो 3m, इसका वर्ग यदि आपने करवाया तो वो किस फॉर्म का आ चुका है, आपका 3m फॉर्म का आ गया। इसी प्रकार दूसरी संख्या को ले, तो सेकंड को मैं ले रहा हूँ। तो a क्या दे रखा है, 3q + 1 दिया हुआ है। मैं दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो इधर भी वर्ग, इधर इन दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो आप उधर होल स्क्वायर खोलो, तो a² क्या होगा, देखो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा, a का स्क्वायर + 2a × b और +b का स्क्वायर। तो देखो जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ करके कर देता हूँ, ठीक है। इसका वर्ग करवाओगे तो देखो आपको a² क्या मिला, 9q²। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6q। और ये जो आपका 1 है, 1 का स्क्वायर क्या आपका 1 पड़ा है, ठीक है। ये मैटर आ गया भाई। अब आप देखो यहाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा मतलब इसकी फॉर्म का बन जाएगा आराम से। तो इसकी फॉर्म का बना लीजिए। कैसे कि फर्स्ट दो में से आपको 3 कॉमन लेना, सिर्फ 3 रहना चाहिए। तो इन दोनों में से सिर्फ 3 लोगे, 3 कॉमन आ गए। क्यू भी आ रहा है, आपको लेना नहीं है ना, क्यू कॉमन आ रहा है फिर भी लेना नहीं है। तो 3 जैसे ही कॉमन लिया, ये क्या बनेगा 3q², और ये क्या है 2q और +1। अब आप ब्रैकेट वाला जो भी मैटर है ना, वो आपका कोई ना कोई पूर्णांक जरूर है, उसे आप क्या ले लीजिए, m ले लीजिए। तो a² क्या आ जाएगा आपका 3m + 1। तो देखो ये किसकी फॉर्म का आ गया, इसकी फॉर्म का आ गया। अब एक और रह गया लास्ट वाला, तो ये और ले लिया जाए। तो a आपको क्या दे रखा है, 3q + 2 दिया हुआ है। अब आप वर्क करोगे तो इधर a², 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो a + b का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो क्या लिखोगे, a² + 2a × b और +b²। ये करेंगे तो 3q क्या हो जाएगा, 9q²। ये हो जाएगा आपका 4 4 3 जा 12q, और प्लस का क्या आ जाएगा 4, प्लस का क्या आ चुका है 4 आ गया। अब देखो 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, 1 को क्रिएट किया जाए, बनाया जाए। 1 कहाँ से बनेगा, जो सिंगल संख्या उससे बनेगा। तो एक काम करें आप, जो 4 है उसमें से आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। आप इसको क्या लिखो, 3 + 1 लिखो। क्या लिखो, 3 + 1 लिखो, एक बाकी रह जाएगा। और ये जितनी भी संख्या आ रही है ना, 3 पद आ रहे हैं, इनमें से इसकी फॉर्म का ये बनना चाहता है तो आप 3 कॉमन लीजिए, सिर्फ 3 यहाँ से आप कॉमन लो। ये रह जाएगा आपका 3q², 4q और +1 और +12 वाला 1। अंदर वाला जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ संख्या तो ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ संख्या हज़ारों के अंदर, लाखों के अंदर, या हो सकता है आपका 1 ही आ जाए, ठीक है। कुछ भी हो तो उसको अपने क्या m मान लेते हैं, फिर ये आपका क्या m है। तो 3m + 1 की फॉर्म का और लिख दिया। तो देखो सभी को या तो आपका 3m होना चाहिए, या आपने देखा 3m + 1 की फॉर्म का होना चाहिए,
या फिर 3m+1 की फॉर्म का होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि आपके पास यदि किसी पूर्णांक का वर्ग करवाए जाएं तो वह या तो 3m की फॉर्म का हो या 3m+1 की फॉर्म का रहना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए। तो आपने बड़े आसान तरीके से समझ लिए हैं, या तो आपका 3m होगा या 3m+1 की फॉर्म का होगा। तो इसको लिखने का एक बनाने का एक तरीका, एक पैटर्न है और कुछ भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वर्ग करवा के इन संख्याओं को निकाला। आगे वाले क्वेश्चन में वो जो आप लोग करोगे उसमें क्यूब करवाना, बस इतना सा फर्क है। तो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करके जरूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।